चैप्टर 4 पुराने ज़माने की तरकीबें। पुराने ज़माने के पंडित लोगों को हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित करके उन्हें कहते थे कि ऊपर वाला उन्हें दर्शन देने आ रहा है और अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ अजीबो गरीब तरीके भी अपनाए जाते थे, जैसे कि छिपकली को मारकर उसे चांदनी रात में चांद के नीचे रखो और कहते हैं कि इन अतरंगी चीजों को करने से कई लोगों की खराब सेहत में सुधार भी आ गया। इन सारी हीलिंग्स में दरअसल क्या हुआ, इन सभी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड ने कमाल दिखाया और ये ठीक हो गए। यानी कि असली हीलर पंडित या छिपकली नहीं, इनका विश्वास था। इनके विश्वास ने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाया और ये बिल्कुल ठीक हो गए। जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपने दिमाग में इस तरह उतारिए मानो वो चीज आपकी हो चुकी है, अभी दिख नहीं रही है मगर आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। बाहरी दुनिया में किसी भी रियलिटी को पैदा करने के लिए पहले उसे अपने दिमाग में सच मानना पड़ता है। जैसे आपका हाथ आपको दिखता है वो सच में है, उसी तरह आपके थॉट्स, आपके आइडियाज बिल्कुल रियल हैं, वो काल्पनिक नहीं है, वो भी सच में है। जब आप जमीन के अंदर बीज बोते हैं तो आपको पता होता है कि कुछ दिन बाद पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा। बिल्कुल उसी तरह फेथ यानी कि विश्वास एक बहुत ही ताकतवर चीज होती है। कहते हैं कि जब कुछ नेत्रहीन लोग यीशु मसीह के पास अपनी समस्या लेकर जाते थे तो भगवान ने उनकी आंखों पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें ठीक कर रहा है। यानी कि हर इंसान कितना विश्वास करता है कितना नहीं, ये उसकी खुद की मर्जी होती है। यीशु मसीह का विश्वास, इन लोगों का विश्वास और इसके साथ इनके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत ने इन सारे लोगों की आंखें लौटा दी। जोसेफ मर्फी के एक रिश्तेदार को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उनकी लंग्स की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का फैसला किया। बेटे ने अपने पिता से कहा कि उसकी मुलाकात एक बहुत ही ज्ञानी इंसान से हुई जिसने उन्हें जीसस के असली क्रॉस से निकला एक टुकड़ा दिया है। बाप ने झपट कर उस लकड़ी के टुकड़े को सीने से लगा लिया। दरअसल बेटे ने चलते फिरते लकड़ी का टुकड़ा लिया था और फिर एक जूला की मदद से उसको एक आकार दे दिया था। बेटे ने अपने पिता से कहा कि रात को सोने से पहले आप इसे सीने से लगाइए और जीसस को याद कीजिए। पिता ने ऐसा ही किया और फिर बिल्कुल ठीक भी हो गए। पिता को सच का कभी पता नहीं चल पाया, पता चलता तो शायद फिर से बीमार पड़ जाते। तो अभी तक हम दो बातें समझ चुके हैं। हमारे दिमाग के दो पहलू हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के हर पुर्जे को चलाता है और कंट्रोल करता है। साथ ही हम सबकॉन्शियस माइंड को नए नए सुझाव दे सकते हैं क्योंकि वो हमारी हर बात सुनता है, मानता है और करता भी है। अगर कोई सम्मोहित स्थिति में हो और आप उनसे कहें कि उन्हें बुखार आ रहा है या उन्हें ठंड लग रही है तो उन्हें सच में बुखार आ जाएगा या ठंड लगने लगेगी। इसका सारांश ये हुआ कि बीमारी अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ठीक भी हो सकती हैं। प्रकृति जीवन संभालने की हमेशा कोशिश करती है। कभी अगर शेव करते समय आपको चोट लग जाए तो वो चोट अपने आप सूख कर ठीक भी हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश करता है। साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट, पंडित हो या फिर डॉक्टर, हर कोई सबकॉन्शियस माइंड के ताकत से ही इलाज कर रहा है। इलाज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है मगर इलाज करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही है। आपका विश्वास आपके इलाज की गति को तेज या धीमा करता है। फ्रांस में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हिप्पोलाइट बर्नेम। उनके पास एक मरीज आया जिसकी जीभ पैरालाइज हो चुकी थी। हिप्पोलाइट ने मरीज से कहा कि उनके पास एक जादुई इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे जब मरीज के मुंह में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मरीज ने ये बात मान ली। हिप्पोलाइट ने फिर उसके मुंह में एक पॉकेट थर्मोमीटर डाल दिया और बस फिर ये मरीज कुछ देर बाद अपनी जीभ हिलाने लगा। एक बार हिप्पोलाइट ने एक लड़की की पीठ पर पोस्टेज स्टैंप लगाते हुए कहा कि तुम्हारी पीठ में तो फोड़ा हो गया है। कुछ दिन बाद इस लड़की को ठीक उसी जगह फोड़ा हो गया। यानी कि आप किसी के शरीर में बदलाव ला सकते हैं अगर आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में किसी तरह का भी सुझाव डाल दें। एक बार अपनी रिसर्च स्टडी के दौरान एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को हिप्नोटाइज करके पेशेंट के दोनों हाथों में उनका नाम लिख दिया। फिर इस डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि आज शाम 4 बजे तुम्हें नींद आ जाएगी
और जब तुम सो जाओगे तब तुम्हारे हाथ जहां तुम्हारा नाम लिखा हुआ है वहां से खून निकलेगा। बस फिर उसी दिन शाम 4 बजे ये शख्स सो गए और इनके हाथों पे लिखे नाम के ऊपर हल्की खून की बूंदें पाई गईं। इसीलिए जब आप किसी और के लिए कोई प्रार्थना करें तो याद रखें कि उनके सबकॉन्शियस माइंड तक आप अपना विश्वास भेज सकते हैं और ऐसा करने पर बेहतरीन नतीजे देख भी सकते हैं। चैप्टर 5, हर परेशानी का एक इलाज। एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है मगर ठीक करने वाला ऊपर रहता है। ठीक करने वाले को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, फिर हम उसे नेचर कहें, भगवान बुलाएं या सबकॉन्शियस माइंड कहें। आपको इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी धर्म, जाति या रंग के होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर तरह से हिफाजत करेगा। जिंदगी की ये रहस्यमय शक्ति सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि हर पेड़, हर जानवर, सृष्टि के हर जीव की देखभाल कर रही है। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई तकलीफ या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की तरफ केंद्रित कीजिए। अपने डर पर ध्यान मत दीजिए। धीरे धीरे डर अपने आप कम हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लौट आएगी, परेशानी भी अलविदा कह देगी। प्रार्थना करते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलिए क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में। अगर इस बीच फिर से डर सताए तो खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत की तरफ मोड़िए। हील होने के लिए आपको यही करना है, डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है। फ्रांस एंटन मेस्मर नाम के एक स्विस फिजिशियन हुआ करते थे। अतरंगी तरीकों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ये कहते थे कि इनके शरीर से एक मैग्नेटिक फ्लूइड निकलता है जो इनके मरीजों के शरीर में घुसकर उनकी तकलीफ को गायब कर देता है। लोग इस शख्स के पास भारी मात्रा में जाने लगे। सरकार को शक हुआ और मामले की तह तक पहुंचने पर पता चला कि ये जनाब लोगों को ठीक तो कर रहे थे मगर लोग इनकी वजह से नहीं, अपनी कल्पना की वजह से ठीक हो रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ इनका सजेशन और मरीज का अपना विश्वास, यही थी ठीक होने की दवाई। जब हम गहरी नींद वाली अवस्था में चले जाते हैं तब कॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्शियस माइंड क्यों, कब, कैसे, कहां सोच नहीं पाता और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहे तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है। आप उसे सच मान लेते हैं और फिर जीवन में आगे चलकर वही होता भी है। अगर आप लॉस एंजलिस में हैं और आपकी माँ जो न्यूयॉर्क में हैं वो बीमार पड़ जाएं तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जब आप सेहत, खुशी, तंदुरुस्त शरीर के बारे में सोचेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो वो भी वही सोचेंगी जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सबका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है ऊपर वाले के साथ। इसीलिए आपकी माता जी किसी भी शहर या देश में रहें, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचा सकते हैं। एक शख्स को जब ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उन्होंने हर रात सोने से पहले ये कहना शुरू किया, मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल और मेरे फेफड़े बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। मेरा शरीर सेहतमंद है और ऊपर वाले की मर्जी से है। करीब 1 महीने बाद इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। जब इनसे पूछा गया कि ये सोने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत क्यों करते थे तो इन्होंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। इसीलिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिए जिसे वो रात भर कर सके। हमें कभी भी अपनी बीमारियों को नाम नहीं देना चाहिए या उसके बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो होगा जो हम नहीं चाहते या जिस चीज से हम डरते हैं। हमें वो बोलना है और सोचना है जो हम देखना और महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार, शांति और खुशी की भावना से भरने की कोशिश कीजिए। 6. खुद को खुद ही ठीक करें। एक इंजीनियर की एक टेक्निक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है। उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्निक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिंदगी चलाता भी है। गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ इंजीनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई।
उसके बाद सारी आने वाली मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स उन्हें आते थे उन सबको इस्तेमाल में लाया गया। इस तरह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाएं भी हकीकत में तब्दील होती हैं। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता। हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस, एक टेक्निक होती है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से ऊपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस प्रार्थना को पहुंचाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस आराधना को पूरी करता है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि मानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। एक छोटी बच्ची को बहुत खांसी आ रही थी। उसने बिल्कुल दृढ़ आवाज के साथ कहा, ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, ये जा रही है। आधे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खांसी वाकई में चली गई। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्शा। आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाएंगे। अगर आपके नक्शे में डर है, चिंता है, शक है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आप खुद से जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्शे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुंचाता है। जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें। जो भी छवि आपके मन में बन रही है वो अपने आप में एक सच है। वो बस इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर वो पहले से मौजूद है। आपकी सोच ने उस चीज को जन्म दे दिया है। आपकी इमेजिनेशन में जो भी चीज आती है वो आपके शरीर के किसी भी और अंग की तरह एक सच है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो विजुलाइज करते हैं कि लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और बदल गए हैं। जोसेफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइज करते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें ऑडियंस में बैठे लोगों की आवाजें सुनाई तक देने लग जाती हैं। बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए जोसेफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं और हमेशा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने स्टेज पर आने से पहले विजुलाइज किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या घर है जो आप बेचना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आपको एक चेक मिल रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद सो जाइए और बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए जिसे आपका घर बहुत पसंद आए और उसकी इस घर में रहने से तरक्की हो। आपका विश्वास और विजुलाइजेशन दोनों आपको एक ऐसे खरीदार से मिलवा देगा। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में एक महिला एक बुरे कोर्ट केस में फंस गई थी। उनके पति की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हड़प ले। इस महिला ने परेशान होकर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया। गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपने आप से सिर्फ यही कहा, ऊपर वाले की मर्जी से सब अच्छा हो गया है। इसका मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगले 10 दिन इस महिला ने गहरी नींद में जाकर खुद से यही शब्द दोहराए। ये बोलने के बाद वो सो जाया करती थी। 11वें दिन जब वो उठी, उन्हें एक अलग से सुकून का एहसास हुआ, मानो सब ठीक हो चुका हो। उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया। उनके पति की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापस लेना चाहती थी। अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए। गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफ्जों को बार बार दोहराइए और जब भी वही गलत चीज करने की इच्छा जागे,
इन्हीं शब्दों को जोर जोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफर वहीं से शुरू हो जाएगा। थैंक यू, इन 2 शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही तुम ग्रेजुएशन खत्म करोगे मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। बेटे के मन में पिता के लिए ग्रैटिट्यूड आ गया। ग्रैटिट्यूड से अपने आप एक खुशी का एहसास भी मन में जाग गया। एक तरह से देखा जाए तो बेटे को उसकी गाड़ी रियलिटी में मिलने से पहले ही मिल चुकी थी। एक शख्स थे मिस्टर ब्रोक। इनके बिल्स सर पर थे, 3 बच्चे भी थे और नौकरी नहीं थी। इन्होंने 3 हफ्ते तक ऊपर वाले को थैंक यू बोला। थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, यानी कि ऊपर वाले इतने सारे पैसों के लिए तेरा शुक्रिया। जब भी पैसों का डर इनके मन को सताता ये दोबारा इन्हीं शब्दों को दोहराते। कुछ समय बाद इन्हें एक पुराना दोस्त मिला जिसने इन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर दिया। आज मिस्टर ब्रोक उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और इनके जीवन में अब पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर एक बच्चा बोर्ड में 3 + 3 = 7 लिखता है तो उसकी टीचर उसे करेक्ट करती है और बोलती है कि ये गलत है। 3 + 3 7 नहीं 6 होता है। इसी तरह बीमार पड़ना अब नॉर्मल है, सेहतमंद रहना हमारा सच है। जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शांति चुनते हैं तो वो नॉर्मल है। यूनिवर्स में हेल्थ और अबंडेंस है। इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो वो इसीलिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के विपरीत चले जाते हैं। जोसेफ मर्फी की बहन की एक सर्जरी होने वाली थी इंग्लैंड में। दोनों भाई बहन के बीच 6,500 माइल्स का फासला था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई टाइम और स्पेस का फासला नहीं होता है। जोसेफ मर्फी ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की, मेरी बहन शांत है, पीसफुल है और रिलैक्स्ड है। सबकॉन्शियस माइंड जिसने उसकी बॉडी को बनाया है वो अब उसकी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसकी सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी गलत पैटर्न्स हैं अब वो सब सही हो रहे हैं। वो हीलिंग रिसीव कर रही है। यूनिवर्सल प्यार की लहर ने उसे लपेट लिया है एंड सो इट इज। 2 हफ्ते बाद जब जोसेफ की बहन का एक्सरे हुआ तो एक्सरे रिजल्ट्स में काफी इंप्रूवमेंट नजर आया। आपके सामने कोई भी रियलिटी आए, जरूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें और जो आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराते चले जाइए। डॉक्टर क्विम्बी काफी मशहूर हैं आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड ऑफ हीलिंग के लिए। इसमें आप पेशेंट को बार बार बताते हैं कि उनकी बीमारी एक गलत बिलीफ, विचार या धारणा की वजह से है। अगर पेशेंट अपना बिलीफ सिस्टम बदल देगा तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हीलर पेशेंट के सामने हर वो प्रूफ और एविडेंस पेश करता है जिससे पेशेंट का बिलीफ सिस्टम बदल जाए। यानी कि एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक भी कर लेता है। एक बार डॉक्टर क्विम्बी एक महिला से मिलने गए जो कि काफी बूढ़ी, बीमार और बेड रिडन थी। डॉक्टर क्विम्बी ने उनसे मिलकर बताया कि इस महिला ने खुद को डर के महल में खुद ही कैद किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। हम सब बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है। इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पीछे एक लड़का बुरे तरीके से पड़ा हुआ था। इस लड़की ने अफर्म करना शुरू किया, वो लड़का वहां है जहां उसे होना चाहिए। मैं बिल्कुल आजाद हूं और वो भी आजाद है। इस लड़की ने ऐसा बार बार बोला और फिर मानो उस लड़के को जमीन निगल गई। वो लड़का ना फिर कभी इस लड़की को दिखा, ना उसे परेशान कर सका। हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। हर चीज के लिए मेहनत, मुशक्कत करना बिल्कुल जरूरी नहीं है।